तो मैं जो है आपको ये बताना चाहूंगा जी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द सिविल कोड, इट इज नॉट रिलीजियस कोड, राइट। राइट सर तो ये राइट। कुछ दुष्ट लोग उसे धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, ये उनकी शुद्ध दुष्टता है। ओके आपका जो सिविल कंडक्ट है, जैसे शादी करना, जैसे डिवोर्स होना, जैसे जी आपको हर्जाना देना, ये सब जो है इट इज द पार्ट ऑफ द सिविल कंडक्ट। शादी की उम्र क्या होगी, राइट। राइट राइट मतलब राइट। जीवन यापन के लिए जो हर नागरिक को जो भी करना पड़ता है वो सब सिविल कंडक्ट में आता है। धर्म सिविल अच्छा कंडक्ट नहीं है, और ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं बन रहा है, राइट। अच्छा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसमें सारे सिविल कोड्स आएंगे, मतलब सिविल के जितने आपका भी जो सिविल कंडक्ट्स होंगे वो कंडक्ट, आएंगे। सिविल का मतलब है रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए जो आप काम करते हैं उसका कोड को सिविल कोड कहते हैं, राइट। अच्छा अच्छा इट इज ठीक है नॉट सर ए ठीक है। रिलीजियस कोड, राइट। और अच्छा, जो ये रिलीजियस रिलीजियस में कोड नहीं है तो एक रिलीजियस मिनट के एक तो इसको मिनट एक पहले मिनट, चलें। जी यहाँ सर पे जी कहते सर। हैं कि हमारा धर्म कहता है कि 4 शादी करो, ये शुद्ध हाँ हाँ। दुष्टता है, क्योंकि धर्म का शादी से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, अगर मान लीजिए वो कहते हैं जी हमारी किताबों में अरे लिखा उनके है किसी कहने से तरह क्या की। होता है, उनका उनका तो जो है ना कहीं कहीं हदीसों में और फालतू जगह पे लिख दिया है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और तुमको हमको जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है। ये हमारे आर्टिकल 25 संविधान का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है कि नहीं है। जी जी जी। तो जो इसका उल्लंघन करे एक कानून बना देना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। ओ, फंडामेंटल राइट टू द इसको रिलीजन। संज्ञेय ओके। अपराध बना दीजिए, अजमानती बना दीजिए, जमानत ली नहीं जाएगी। क्राइम फ्री भारत के जो जी जी। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन में न्याय दे दीजिए, और गुड। मिनिमम 15 साल की सजा और संपत्ति भी जब्त होगी। मैं देखता हूं किसकी औकात है गड़बड़ी कर देगी। हाँ हाँ सर, तब तो। और जो रिलीजियस कंडक्ट है, शादी करना इज ए सिविल कंडक्ट, इट्स नॉट ए रिलीजियस कंडक्ट। तो ऐसी सब ओके चीजें जो धर्म से जोड़ के देखी जा रही हैं और सिविल कंडक्ट हैं, उसको धर्म से हटा दिया जाएगा, वो ओके। धर्म का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। और अच्छा जो अच्छा भी अच्छा। भारत में रह रहा है उसका सिविल कंडक्ट एक जैसा होना चाहिए, एंड गुड। सिविल कंडक्ट का रिलीजियस कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब क्लियर है सर थोड़ा थोड़ा। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है, आदिवासी मंदिर में जाएं, ये बात सही है, लेकिन मंदिर में कहा जाना है, कैसे पूजा करना है, दिस इज ए रिलीजियस कोड। ओके। हालांकि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि मंदिर में जो है ना पूजा करने का हक SC ST से लेकर सभी को होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ठीक है। वो पूजा अच्छे ढंग से करें, उसके लिए एक डिग्री लेना चाहिए। जो भी डिग्री ले लेगा वो पूजा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, लेकिन बिना ठीक है डिग्री के जाति के आधार पर आपको पूजा करने का हक मिले, ये भी ठीक नहीं है। सर। डिग्री सर इसमें किस तरह की, मतलब किसी मतलब कोर्स जो के है ना तहत पढ़ के या? नियम कानून मंत्रों की जो है ना, जो अच्छा, वैदिक चाहे फिर वो वैदिक गुरुकुल ज्ञान में है, पढ़ के आए जो चाहे कहीं भी जो पढ़ के जो आए। जो ओके। आपको वैदिक ढंग से पूजा करने के का जो है ना प्रक्रिया समझाता है, उन मंत्रों को आपको कंठस्थ होना चाहिए, वो ओके प्रक्रिया आपको समझना चाहिए, उस प्रक्रिया के ओके। तहत आप पूजा करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति से यहाँ कोई क्लियर। लेना देना नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिविल कोड। ओके। अच्छा, फिर भी ये सिविल कोड का पार्ट तब भी नहीं नहीं है। है, ये तो राइट। रिलीजियस को पार्ट कहलाएगा। और ओके रिलीजियस ओके। का पार्ट में भी जो दुष्ट लोगों ने अपने लाभ के लिए, देखिए पहले कोई भी जाति जो है वो जन्म से नहीं होती थी, राइट जन्म सर से राइट। हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। कौन पैदा होता है? शूद्र। सभी शूद्र हैं, राइट। जी अब सर। जो अध्ययन करके अपने आप को पंडित बना लेगा वो कर्म से पंडित हो जाएगा, जो अच्छा जी। वाणिज्य में चला जाएगा वो कर्म से बनिया हो जाएगा, ओके। जो युद्ध या उससे क्षत्रिय धर्म के लिए चला जाएगा वो अपने कर्म अच्छा, से क्षत्रिय जिसने, हो अच्छा जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर आप कि जिसने जो कैरियर चूज कर लिया वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। वो उसकी उस जाति। ओके। क्वालिफिकेशन हासिल करके यदि उसे अपना कर्म का हिस्सा बनाता है अच्छा जी। तो अच्छा, कर्म का हिस्सा वो बनाए, कैरियर का नहीं, कर्म का हिस्सा बनाए। राइट। करेक्ट करेक्ट। ओके तो ओके। आप ज्ञान अर्जित करके यदि अपने आप को पंडित करेंगे तो शूद्र भी पंडित होगा।
बिल्कुल क्षत्रिय भी जाति का पंडित होगा, तो जाति से हटा ही देना चाहिए। राइट इसलिए राइट राइट। इन दुष्टों ने उल्टा किया, जबकि हाँ आपका हाँ संविधान जो है कहता है कि भारत में हर इंसान बराबर है, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन। राइट। जो सही है, ऐसा एससी लिखा होना चाहिए, जो सही है। एससी एसटी एक्ट, नहीं ये तो आपके संविधान का हिस्सा है, मैं संविधान तो का हिस्सा ही है, राइट, ये तो राइट। लिखा ही है। और जी जो इवन रिजर्वेशन दिया गया था वो केवल 10 साल के लिए दिया गया था, और ये माना गया था कि 10 साल में हम अपने लोगों को इस लेवल पे ले आएंगे कि उन्हें हाँ, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। जरूरत ही ना पड़े, उस इन लेवल पे इन लाना है इन पहले। इन दुष्ट लोगों ने इसे राजनीति का हिस्सा बना दिया है। हाँ ये हाँ। दुष्ट लोग हैं। लेकिन सर और लेवल तो अभी भी नहीं उठ सका है कई जगह पे ना, ये चक्कर भी तो है, ये भी तो एक नहीं, ये प्रॉब्लम तो है ना। कभी नहीं उठेगा, तो उसके लिए तो क्राइम फ्री भारत आया है 21 लक्षों के साथ, जो वही आपको तो समृद्ध बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, आपका जो है ना रासायनिक विष से मुक्ति दिलाएगा, जो आपको निरोगी बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा, जो गुलामी के नियम कानून को बदल देगा, जो जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि अंग्रेजों ने अभी लाटसाबी व्यवस्था दी है, उसको वो पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बना देगा। यदि जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग सही निर्णय और समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, यदि वो गलत निर्णय लेते हैं और विलंब से निर्णय लेते हैं, तो उन्हें विक्टिम को हर्जाना देना पड़ेगा, जो कि लाखों में होगा, और वो भी अपने जेब से। आपकी औकात नहीं होगी उसे देने की, तो आपकी हिम्मत होगी गलत निर्णय लेने की? नहीं, फिर कौन करेगा सर, कोई कर ही नहीं पाएगा तो इतना। ये व्यवस्था क्यों नहीं बदलना चाहिए? ये बिल्कुल अंग्रेजों बदलना वाले चाहिए। नियम कानून जो है भारतीय के ऊपर क्यों थोपे गए हैं, जो कि भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे? क्यों थोपे हुए हैं? है जवाब शायद आपके पास? पार्टियों की मजबूरी रही हो सर, कोई मजबूरी नहीं पॉलिटिकल है, पार्टियों दुष्टता की। है साली। काय की मजबूरी है? काय की मजबूरी है? नहीं, दुष्टता एक है, एक दुष्टता है। फियर कि अगर मान लीजिए गुलामों 4 के लोगों नियम का कानून वोट नहीं आपने थोप मिला दिए ये। हैं, नहीं नहीं, गुलामों के नियम जी कानून थोप दिए। आपका जी अकल है, भेजा नहीं चलता है, तो जो है ना आप काय को राजनेता बन रहे हैं, काय को कानून का निर्माता बन रहे हैं, जब आप शुद्ध दुष्ट हैं, चरित्रहीन हैं, भ्रष्ट हैं, अपराधी भी हैं। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार पीआईएल में जजमेंट दिया है कि जो है आप संविधान का जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का संशोधन करके अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये 3 बार पिछले 8 साल में जजमेंट दिया है, 3 बार, 3 पीआईएल में। सर, तो एक ये तो छोटी सी राजनेता, सरकारी नौकरी के लिए तो सारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन और सारे पुलिस वेरिफिकेशन नौकरी और तो पता छोड़िए, नहीं। चपरासी के लिए भी। जी जी जी, वही कह रहा और हूँ उसका सर। यदि पुलिस एडवर्स रिपोर्ट होगी तो उसको बेचारे को चपरासी की नौकरी भी नहीं दोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुष्ट राजनेता, जो कि हमारे कानून के निर्माता हैं और भाग्य विधाता हैं, ये अनपढ़, गंवार, भ्रष्ट, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? लेकिन सर एक इसका डार्क साइड आई थिंक, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि लीडर बनते बनते इतनी बुराइयां समाज से हो जाती हैं, कभी कोई उनके अपोजिशन तो में आ भाई साहब, जाते हैं यदि तो आपके खिलाफ केस सही रहे, गलत कई तरह यदि की उन पर धाराएं लगा दी जाती हैं। जैसे मिनट, ये बात जी क्या उस चपरासी के लिए लागू नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं वो सर, चपरासी जो बैठा हुआ है उसको भी जो है ना, चपरासी के अपोनेंट सर चपरासी लेवल के हैं, वो हाथ पैर से मार के वो पुलिस तक नहीं नहीं नहीं, आएंगे आई तो थिंक। नहीं नहीं, पुलिस को जाते हैं। कितने केसेस में जो है ना आपको नौकरी में भर्ती हो गए, वो खट से आपके विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट लिखा के आपको चाहते हैं कि आपको नौकरी में ना जा पाओ। हाँ, तब फिर तो ये भी एक तो दुष्टता एक वाली बात। संभाव होना चाहिए ना। जी जी। और फिर आप जो है ना क्लीन चिट ले लीजिए, तब आप जाइए, क्या दिक्कत है? जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ लोगों में आप में हीरे लगे हैं कि आप ही हमारे राजनेता बनेंगे। ना आपकी नहीं ये शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, तो आप हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? और यदि आपके विरुद्ध अपराध पंजीयन हो गया है और वो अपराध यदि मान लेते गलत भी है, तो भाई साहब आप जब तक सही उसको जो गलत सिद्ध नहीं होता है तब तक जो है आप भाई साहब बाहर रहिए, क्या दिक्कत है? भारत में आबादी की कमी है क्या? नहीं सर, बात सही है, लेकिन फिर से एक थोड़ा सा डार्क साइड की, अब फिर अरे जुडिशरी भाई में इतने लंबित केस है, उसको न्याय नहीं मिलेगा, ये 10-20 डार्क साल साइड आप कैरियर जो है खत्म। ना, ये डार्क साइड आप आईएएस आईपीएस को भी दे दीजिए। हाँ, लेकिन उनको नहीं है ये छूट, बिल्कुल राइट सर, नहीं उन्हें तो नहीं, सस्पेंड अब करके साइड कर दिया संभाव जाता है। होना चाहिए ना। यही नियम आप उनके लिए बना दीजिए कि जब तक आपको कोर्ट से कन्विक्ट नहीं किया जाएगा आप सरकारी सेवा में जा सकते हो। नहीं ये तो संभाव करिए ना। नहीं, ये तो खैर नहीं है, वहाँ तो नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं वाली, संभाव करिए, दोनों तरफ एक जैसा कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि हत्या डकैती करना बहुत अच्छा काम है, तो आप क्वालिफिकेशन बना दीजिए कि आपको आईएएस आईपीएस तभी मिलेगा जब आप 5 हत्याएं करेंगे। यदि 5 हत्याएं नहीं की हैं तो कंपटीशन में आने के बाद भी आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओगे।
क्योंकि सर नियम बनाने वाले ऊपर के लोग थे, नेता लोग थे। ये सब बकवास बंद करो। ये नियम अब तो हम बना रहे हैं, हम बदले उनको ना। गुलामों बिल्कुल वाले, अंग्रेजों वाले नियम क्यों थोपे हुए हैं आपने? बिल्कुल और यदि आपकी अपर स्टोरी नहीं चलती है तो भाई साहब आप हमारे राजनेता क्यों बन रहे हो? चलो किनारे चलो। यही तो क्राइम फ्री हाँ, भारत कह रहा है कि 21 लक्षों के साथ हम देश को बदल देंगे, आ जाओ हमारे साथ। सही है सर, तो आप लेकिन देवेंद्र जैसे लोग जो है कुछ नहीं करते हैं, अच्छे लोगों के नाम भी नहीं बताते, उनको सजेस्ट भी सर नहीं करते हैं कि साथ इनको आप पद दे दीजिए, ये दुनिया को जोड़ के सर जो है ना। मन से, तन से और जीवन से समर्पित हैं सर। नहीं, लेकिन ये वाणी से मत समर्पित होइए, कृत्य से समर्पित होइए, कर्म से समर्पित होइए। तो कृत्य के लिए सर बंधे हुए हैं ना सर कर्म चीजों ये से। कह रहा है ये कि आप ऐसे जो अच्छे लोगों को जानते हैं, उनके नाम नंबर, उनसे बातचीत करके उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने के लिए और उन्हें कोई पद बांटने के लिए मेरे पास अनुशंसाएं भेजिए। और बिल्कुल और इसके बाद उनको जो संबंधित लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए, तो मैं उन्हें समझा दूंगा। तो बहुत जल्दी हमारी ये बढ़ जाएगी। हम दिसंबर में ही मध्य प्रदेश में सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, और वो भी हमारे अदने से चंद्रगुप्त, जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो चंद्रगुप्त वही होगा जो सबसे अधिक लोगों को जुड़ेगा। तो उस चंद्रगुप्त का चेहरा किस दिन सामने आएगा? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तब तक तो जी। सभी चंद्रगुप्त यात्रा में। हाँ राइट। तो ये उभरते हुए चेहरे, जिनके चेहरे स्पष्ट नहीं है, ये 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। बिल्कुल सर, होना चाहिए सर। तो देवेंद्र जी, सर अब आप ख्याली पुलाव से बाहर आइए और एक सूची बनाइए कि जिन अच्छे लोगों को आप जानते हैं, चाहे वो बिल्कुल किसान हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, पंच सरपंच हो, शिक्षक हो, जी। वकील हो, संत हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उन सब की अलग अलग जो है ना 21 विधाएं हैं। उनके जिन लोगों को आप सजेस्ट करते हैं, जी उनको आप जिन जिन लोगों को जानते हैं उनकी सूची बनाइए, उनको भेजिए, उनके मोबाइल नंबर भेजिए, उनसे बात करिए, कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझसे बात कराइए, हम उन्हें पद दे देंगे और उनके माध्यम से ये जो जोड़ने की गति है इसको बढ़ा देंगे। पूरी शक्ति बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। सर। ये आपके नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट राइट राइट। सही नौकरी तो बात। अपने लिए है। ये कर जी दोगे तो दिसंबर में जो है ना मध्य प्रदेश बदल जाएगा और 2024 में देश बदल जाएगा। सही है सर, सही है। और जितनी भी राज्य सरकारें हैं, ये संविधान की व्यवस्था के तहत अपना कर्तव्य का निर्वहन कर ही नहीं रही हैं। इनके कर्तव्य जो है शेड्यूल 7 की लिस्ट 1, 2, 3 में दिए गए हैं। तो लिस्ट 2 और 3 की ये काम नहीं कर रहे हैं। कायदे से इस देश की सभी राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि वो पावर में आके यदि इन्होंने अपना कंडक्ट नहीं बदला और इसी तरीके से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, तो मैं घोषणा करता हूं कि सभी राज्यों के जो है ना सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि जो शासक वर्ग में बैठे हुए लोग हैं और अपने घटिया कानून के भी जो है वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी दुष्टों को 311(2) के तहत डिसमिस कर दिया जाएगा। तो भाई साहब, आपकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहने वाली है। कम से कम घटिया कानून है उसका भी ठीक से पालन कर लो। आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। घटिया कानून के तहत जो आपको अपराध का पंजीयन करना चाहिए, आप तो वो ही नहीं कर रहे हो। 90% लोगों को बिना पंजीयन के भगा दिया जा रहा है। वहीं 90% केस जो है फर्जी लोगों की झूठी शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध करके उनको बेचारों को प्रक्रिया में फंसाकर गिरफ्तार करके उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बात सही है कि नहीं है? डार्क साइड ऑफ पॉलिटिक्स हो सकता है सर, ये क्या कह ये सकते हैं। कोई डार्क साइड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। स्मार्ट साइड टाइस ऑफ, आप जो है ना क्राइम फ्री भारत के साथ खड़े हो जाओ, लोगों को जोड़ो, सब हर जाएंगे। हम ये साइड वाइड कह के जो है ना बुद्धि का विवेचन को खत्म करें ना, कर्म में आ जाए ना। हम अपने कर्म से नाता क्यों नहीं जोड़ते हैं? हम हर चीज का विश्लेषण करने लग जाते हैं। क्यों विश्लेषण करते हैं? उसका समाधान क्यों नहीं खोजते हैं? मिस्टर देवेंद्र राय, समाधान क्यों नहीं खोजते हैं? जब मैत्रेय गुप्त ने समाधान खोज लिया तो मैत्रेय गुप्त के पीछे खड़े हो जाइए। जो कहा जा रहा है उसका पालन करिए, क्या दिक्कत है?
दिक्कत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हम जो है ना घटियापंथी करते रहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिस इंटरप्रेट करेंगे, अकल है सर नहीं। तो फिर रिलीजियस कंडक्ट को सिविल कंडक्ट, रिलीजियस कंडक्ट इज ए सेपरेट थिंग, सिविल कंडक्ट इज ए डिफरेंट थिंग। नहीं, ये तो सर क्लियर ही है आपने बड़ा अच्छे से, मतलब जो नहीं नहीं, मैंने तो थ्योरी समझा समझाई दिया। है। जो जी दुष्ट लोग जो है बिना समझे घटिया बातें कर रहे हैं, उन दुष्टों को भी तो समझ में आना चाहिए ना, हाँ सर, यही तो जो है अब। कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहते हैं कि अरे हमारा तो विविधता वाला देश है, विविधता में आप एकता कैसे, विविधता में आप अरे भाई, यूनिफॉर्मिटी आप कैसे ला किस रहे चीज हैं? की व्यवस्था है? कल्चर पता में नहीं। विविधता हो सकती है, सिविल कंडक्ट में हम्म, तो विविधता नहीं होगी ना। हाँ पर आप एक समय पे पकते हैं, एक समय पे शादी होना चाहिए। शादी कैसे करोगे ये आपके घर की बात है, राइट? लेकिन बिल्कुल। शादी किस उम्र में होगी, ये जो है ना आपका कल्चर डिसाइड नहीं करेगा, ये सिविल हम्म, कंडक्ट डिसाइड करेगा। अब सर जैसे ये तो इतना गंभीर मसला है ना सर, ये कि कोई जब हम गंभीर जैसे अमीर नहीं लोगों है, ये को सब भी बिल्कुल सीधा साधा मामला है। दुष्ट लोग अपने लाभ के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसमें कोई 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 कॉम्प्लिकेशन नहीं है। राइट राइट। रिलीजियस कंडक्ट अलग है, सिविल कंडक्ट अलग है। जी अब जी, कुछ नहीं लोग सर जो है अभी ना, क्लियर हुआ। कुछ लोग जो है ना क्लियर वो है। घटिया बातें करते हैं। जैसे मैंने किसी को सुना है कि साहब पहले जो है ना सभी लोगों को पूजा करने का, अरे भाई ये इट इज नॉट ए रिलीजियस कंडक्ट। हालांकि मैं उसकी बेसिक बात को मानता हूं कि सभी लोगों को हक होना चाहिए, राइट? हम्म, लेकिन वो सिविल उस कोड, उस वो उस सिविल कर्म कंडक्ट उस नहीं है। कर्म उस कर्म को करने के लिए आपको आहिरता प्राप्त करना पड़ेगी। राइट राइट, मतलब उतनी योग्यता है तो हो। सभी जाति के लोग जो है वो हम्म, आहिरता प्राप्त करने के लिए और अपने को जो है ना वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाति नहीं है, कर्म की विद्वत्ता चाहिए उसमें, बिल्कुल वैदिक ज्ञान चाहिए, बिल्कुल मंत्रों का जो है ना उच्चारण आना चाहिए, मंत्र मंत्र जो है ना कहना आना चाहिए। बिल्कुल। वो रिलीजियस कंडक्ट है, वो सिविल कंडक्ट नहीं है। आप सही पूजा है। कैसे कर रहे हैं, आपके वेदों ने क्या लिखा है, वो जो है ना रिलीजियस कंडक्ट है। रिलीजियस और कंडक्ट है यदि उसको। आपका वेद ये कहने लग जाए कि काफिर हो और फलाना हो, इसको मार दो, तो वो जो है ना फिर वो दुष्टता है, फिर वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के उस चीज, अगेंस्ट है सर। जो चीज भी संविधान की व्यवस्था के विपरीत किसी भी रिलीजन में है उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाए। राइट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए सर। और वो देखा जाए तो रिलीजन हो ही नहीं सकता है, ये कुछ दुष्ट लोगों ने अपने लाभ के लिए बाद में मिश्रण कर दिया है। मिश्रण कर दिया, वही है सर, वही है। जैसे जो है आपका उत्तराखंड है, मेरी ऐसी मान्यता है कि वो मिश्रण है। आपकी रामायण उत्तराखंड के पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें हाँ लास्ट में, सर, वो एक्चुअली क्या है सर, इधर बुंदेलखंड के रीजन में भी ना, हम इधर रहते हैं, उधर वो जब रामायण, अखंड रामायण होती है ना सर, तो उत्तरकांड नहीं पढ़ते हैं। उत्तराखंड जो है ना वो मिलावट है। हाँ, उस जानते क्यों? पार्ट को पढ़ा ही नहीं जाता है, अखंड रामायण पूरी हो जाती है। और नहीं नहीं, देखिए रामायण के अंत में होता है कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, वो हाँ, उत्तराखंड के पहले लिख दिया गया है। इसका जी मतलब है ये खंड बाद में कुछ दुष्ट लोगों ने जोड़ दिए हैं। हाँ, कुछ भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या जो भी उनका जो भी लालच लोभ रहा हो। नहीं तो यही वो काम कुछ। तो हदीसों में किया गया है ना। जी जी हदीसों में जो चाहा वो लिख दिया गया और उसे धर्म के नाम पर पढ़ रहा था। वो धर्म नहीं है, जी 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 जी। वो बिल्कुल धर्म नहीं है। और हम तो बड़ी बात कह रहे हैं, जहां कॉमन सेंस कहे कि परमात्मा जो गलत काम करने के लिए कह ही नहीं सकता है, तो जहां कहीं भी गलत बात लिखी है हमें मान लेना चाहिए वो परमात्मा ने नहीं कही है, वो किसी दुष्ट में मिला दी है। वो 1200 साल की गुलामी में, या नहीं नहीं, कहीं देखो जहाँ पे। दुष्ट तो सब जगह होते थे ना। हाँ, वो भी हो सकता है। जैसे उसमें वो भी कहीं पे था के साथ जो है ना बंदरों को मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो। भगवान ये मारने की बात कहता है कि सभी, तो ये नहीं, तो सब दुष्टता है। ये किसी दुष्ट ने इन बीच के समय में कहीं मिलावट कर दी है, बीच के समय में। राइट राइट राइट। तो उस मिलावट को खोजने का काम जो है उस धर्म के लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सर, उनको ये बात मानना चाहिए कि भगवान कभी कोई गलत बात नहीं कहता है, अल्लाह कभी कोई गलत बात नहीं कहता है, अल्लाह कभी किसी प्राणियों के प्रति दुष्टता करने के लिए नहीं करता है। तो यदि दुष्टता करने के लिए कहा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं मिलावट है। हाँ, मिश्रण होगा कुछ। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये कह रहे हैं चाहे वो मिलावट हो ना हो, उस समय के जो हालात रहे होंगे, आज उसे धर्म का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। नहीं माना जैसे जाता। बलि जो है अपने लोगों के यहाँ पे कहीं कहीं पे देने का वो रहा है, वो बलि एक दुष्टता है, उसे बंद होना चाहिए। और बलि हर किसी की, इवन जानवर की भी बलि नहीं होना चाहिए।
राइट राइट। जो उसे जो है ना, मैं एक आध वीडियो देख रहा था जिसमें कहा गया कि साहब इसमें इतने का बकरा आता है, इतना इतने करोड़ का जो है ना बिजनेस दे रहे हैं, लोगों की हत्या करके, जानवरों की हत्या करके ये बिजनेस पैदा ना किया जाए। मैथिली शरण गुप्त इससे 10 गुना ज्यादा बिजनेस बिना किसी हत्या के देने के लिए उनके पास मॉडल रेडी है। ये दुष्टता बंद किया जाए और ये दुष्ट दलीलें देना भी बंद किया जाए। बिल्कुल सर, ये शुद्ध दुष्टता है। बिल्कुल। और हम इतने दुष्ट हैं कि हमें दुष्टता को दुष्ट कहने के लिए तैयार नहीं है। हम छदम जो है एक्सप्लेनेशन को जो है ना कहने की भी हिम्मत रखते हैं और स्वीकार करने की भी हिम्मत रखते हैं। हमें हमें कभी अपने आप पे लज्जा क्यों नहीं आती? सर इसीलिए शायद हम लोग 1200 साल की गुलामी में रहे, या 1200 साल की गुलामी का ये इम्पैक्ट है। देखो, गुलामी की कोई इम्पैक्ट नहीं था। आपके गुरुकुल और उस वैदिक ज्ञान में सब चीजें थी। इन दुष्टों ने आपके गुरुकुल को और उसको जो वैदिक ज्ञान को खत्म करके एक बाबू पैदा करने का एजुकेशन एक्ट ले आए हैं, और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी उसको सुरक्षित रखा है। तो हमारे राजनेता सबसे बड़े दुष्ट हैं। हमें उस एक्ट को बदल के केवल वही चीज पढ़ाना चाहिए जो हमारे उपयोग की है, राइट। बाकी चीज अवेलेबल रहेगी। यदि आपका ज्ञान है तो आप पढ़, यदि आपका वो है तो वो जो है ना आप उसे पढ़ लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो दुष्टता पूर्वक गलत चीजें लिखी गई हैं उनमें रिसर्च करके उसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक किया जाना चाहिए, ये तो सर। क्योंकि ये दुष्टता पूर्वक किया गया है और जिन्होंने ये दुष्टता की है उन्हें दुष्टता पूर्वक पद्म भूषण पद्म विभूषण बांटे गए हैं। उन्हें ऐसी कमेटियों में रख दिया गया कि उनके बिना जो है ना आप कोई चीज बात नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जो सत्य लिखने वाली किताबें थी वो छपने ही नहीं दी गई। बिल्कुल सही है। अब ऐसे लोगों की, चाहे यदि वो देवलोक भी चले गए हैं तो उनको कम से कम भर्त्सना तो करना चाहिए हमें उनकी। क्योंकि यदि हम भर्त्सना नहीं करेंगे तो ऐसे तत्व कभी एक्सपोज ही नहीं होंगे। बिल्कुल है सर, सच है। तो ये सबसे बड़े दुष्ट राजनेता हैं जो सही काम नहीं करते हैं, हर चीज में पॉलिटिक्स दिखाते हैं। अब ये दुष्टों का काम खत्म हो गया है। राजनेता और राजनीति में दोनों में सड़ांध आती है। इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि उसके जो चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं होंगे, वो राष्ट्र नेता होंगे। जो वो काम करेंगे वो राष्ट्रनीति होगी, राष्ट्र का हित सर्वोपरि होगा। राइट सर, राइट। बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मिस्टर देवेंद्र राय जी, आप कलम उठाइए और 2 या 3 दिन में जितने अच्छे लोगों के नाम आपके दिमाग में आते हैं जो क्राइम फ्री भारत मिशन को आगे बढ़ाने में, चाहे वो किसी भी कई सुविधाओं में से किसी भी विधा के हों, युवा हों, विद्यार्थी हों, किसान हों, पंच सरपंच हों, व्यापारी हों, वकील हों, स्लम एरिया में रहने वाले हों, टैक्सी चलाने वाले हों, छोटा मोटा व्यापार करने वाले हों, वकील हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, पंच सरपंच संत हों, सभी को 21 विधाएं हैं। उस विधाओं से जुड़े लोगों को इंक्लूडिंग पत्रकार, उन सभी को जो है, जो अच्छे लोगों के नाम आपके पास हों उनसे चर्चा भी करिए, उनका नाम और मुझे भेजिए। हम उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ बात भी कर लेंगे और उन्हें पद देके उनसे कहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़ें, जिससे कि हम जल्दी से चंद्रगुप्तों को जो है ना उनके राह पे पहुंचा सकें और सभी दुष्ट राजनेताओं, और उसमें वो राजनेता भी सम्मिलित होंगे जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। कितना पावरफुल है ये मॉडल। तो फिर हमें फालतू की बात करने के लिए एक और साधा सब सदो सब साधे सब जाए, इसी अकेले एक चीज को क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों को यदि साध लेंगे तो सब देश बदल जाएगा। कौन है जो देश को नहीं बदलने देगा? जब ये राजनेता पराजित हो जाएंगे तो और कोई रह गया क्या? नहीं। देश का नियम कानून और व्यवस्था सब चीज बदल दी जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? वो वर्तमान लाटसाब व्यवस्था जो अंग्रेजों की दी हुई है वह जो है पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि समय पर निर्णय नहीं लेगी या गलत निर्णय लेगी तो उसे लाखों में अपनी जेब से हर्जाना देना होगा जो उसकी औकात के बाहर होगा। लिहाजा जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति संवेदनशील होंगे, सही निर्णय लेंगे और समय पर निर्णय लेंगे। ये बदली हुई व्यवस्था आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सर इसमें, लेकिन एक जो थोड़ा सा एक मतलब जैसे है कि मान लीजिए
जनता जिस तरह की होती है सर, उसका लीडर उसी तरह का होता है। ये सब बकवास करना सोच है। बंद करें, लोगों को जुड़ाएं, समझाएं करें, और अपने आप जो है ना अपने आप हो जाएगा। जब उसकी शपथ में होगा कि जो भी जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारा चंद्रगुप्त बनेगा, उसे मैं जो है ना छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उसको जो है ना विजयी बनाऊंगा, तो सब बदल गई ना। जनता तो आज जो है ना क्रस हो गई है, जनता तो आज पीड़ित है, जनता तो आज दुखी है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, उसके ऊपर जो सही पीड़ा हो जा रही है उसको जो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो किस जनता की बात कर रहे हैं जिस पे आप अत्याचार कर रहे हैं? किस जनता की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, अत्याचार की नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनता ये जो है, जनता एक्सेप्ट करे तो थोड़ा सा देखिए, आगे निकले। आप जनता को सही बातें तो बताओ ना, उसको हाँ, जनता को बिल्कुल जोड़ो तो ना। जनता को तो मूर्ख बनाया गया है। जनता को मालूम है कि हमने गुलामों की नियम कानून हे जनता आपके ऊपर थोप के रखे हैं, कोई कह रहा है उससे? नहीं, उन्हें तो यही लगता हाँ, है कि ये जो नहीं, यही सही है, दुष्ट क्योंकि यही व्यवस्था होता है, जो चला कि है। लाटसाबी व्यवस्था है, जो कि जो है भ्रष्ट है, जो कि पैसे खा रही है और जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं कर रही है, जनता को आप बता रहे हैं कि हे मैं वो दुष्ट हूं जो आपके ऊपर ये दुष्ट व्यवस्था हमने थोप के रखी है, बता रहे हैं आप उसको? नहीं, ये तो कौन बता रहा है। तो फिर आप जनता को दोष दे रहे हैं, अच्छी बात है। जिसको मूर्ख बना रहे हैं, जिसको त्रस्त कर रहे हैं, जिसमें जूते मार रहे हैं, जिसमें लातें मार रहे हैं, उसका सिर फोड़ रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, प्रक्रिया में फंसा हुआ है वो, बड़ी अच्छी बात है। अत्याचार भी करो, मारो भी और रोने भी ना दो, और उसी को दोष दे दो। इसीलिए उसका तो दोष क्यों है? उसने नियम कानून बनाए हैं, उसने जो है ना अपराधियों को जो है ना, नहीं है, उसे उतना ज्ञान नहीं है सर, ये तो फिर जो है ना ज्ञान जो उनके पास है वो पहुंचे, उनको जोड़ें, उनको ज्ञान दें। बिल्कुल सर, बस यही एक रास्ता समझ आता है। तो ये क्राइम फ्री भारत मिशन यही तो कह रहा है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है ना, मुझे 2-3 दिन में जो अच्छे व्यक्ति आपको समझ में आ रहे हैं, आपके जीवन भर रहे हैं, उनकी सूची बनाइए और मुझे भेजिए उसको। बिल्कुल सर। उनको फोन करके बताइए कि साहब डीजी साहब से बात करिए, ये उनका नंबर है, वो आपको जो है ना पूरी बातें समझाएंगे। जी, तब तक आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2-4 वीडियो देख लेंगे तो आपका नहीं ज्ञान सर, वो खुल तो जाएगा। आते हैं सर, आते हैं मेरे पे तो। नहीं आते क्यों हैं? आप खुद जाके क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब करके खुद जाके वीडियो देखो ना अपने समय पे। ओके। दैट इज ए बेटर वे, दैट इज ए कमिटेड वे ऑफ डूइंग इट। मैं वही तो कह रहा हूं। अच्छा, जो हम परोस देते हैं वो तो 1-2-4 वीडियो होते हैं, क्राइम फ्री भारत में तो बहुत वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो उनको तो आप नहीं देख पाएंगे जब तक आप चैनल पे नहीं जाएंगे, उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। चलिए देवेंद्र जी, बात लंबी हो रही है, अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। जो आपको जिम्मेवारी दी गई है उसको 2-3 दिन में पूरा करिए। थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।